गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है बेटे, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63, then the value of एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। ऑप्शन है बेटे आपके पास, ए ऑप्शन 81, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 2010 एंड डी ऑप्शन 69। ओके, सॉल्व करिए। देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63। अब देखो वैसे दो ही वेरिएबल हैं, दो ही इक्वेशन है, तो हो मीन्स ये पॉसिबल है कि अपन सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है बस थोड़ा टफ हो सॉल्व करना। तो इन दोनों टर्म्स में देखिए x इंटू वाई यानी एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो वो मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। अब एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रिमेनिंग जब डिवाइड करूंगा एक्स वाई से तो एक्स बचेगा, प्लस इस टर्म में जब डिवाइड करूंगा तो वाई बचेगा, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63। एक्स वाई की वैल्यू बेटे आपको पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63। और 6x प्लस वाई एंड 1x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 63। मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 9 और एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 6। आपको किसकी वैल्यू बतानी है बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 9 स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 6 टू जा 12, 81 में से 12 माइनस करूँ कितना आ रहा है, आई थिंक 69 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 69। क्वेश्चन है बेटे नेक्स्ट, द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x plus x cube plus x to the power 9 plus x to the power 27 plus x to the power 81 plus x to the power 243 is divided by x square minus 1। ऑप्शन है ए ऑप्शन 6x, बी ऑप्शन 2x, सी ऑप्शन 3x एंड डी ऑप्शन 1। सॉल्व करिए। तो देखो मेरा जो रिमाइंडर है वो कैसे, सॉरी डिवाइजर किस फॉर्म में है, डिवाइजर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो रिमाइंडर की डिग्री आएगी, सपोज आर एक्स है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो लेस देन 2 होगी, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री 2 है। तो जनरल रिमाइंडर में क्या एज्यूम कर सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी, और अपने जो डिवाइजर की अगर मैं फैक्टर करता हूं तो क्या हो जाएंगे, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो अब मैं जो डिवीजन एल्गोरिदम होती है उसके अकॉर्डिंग इस वाले पॉलिनोमियल को क्या राइट कर सकता हूँ, x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 9 प्लस एक्स टू दी पावर 27 81 प्लस 243, इसको मैं राइट कर सकता हूँ। सपोज कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, इनटू डिवाइजर क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस रिमाइंडर यानी ए एक्स प्लस बी। तो एक बार अपन x इज इक्वल टू कौन सा पुट करें, एक बार इसको 0 पुट करो यानी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे बोथ साइड, एक बार x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करते हैं तो देखो ये चीज तो 0 बन जाएगी, इधर हो जाएगा a प्लस बी,
और इस साइड जब 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 6। इसी तरीके ये कब आई है, जब x इज इक्वल टू 1 पुट किया। एक बार x इज इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए। जब -1 पुट करेंगे तो इस साइड हो जाएगा -a प्लस बी, और ये 0 हो गया फिर से, तो -a प्लस बी, और इस साइड वैल्यू क्या आएगी, -1 -1 -1 -1 -1 -1, यानी -6 आ जाएगा। ओके, तो ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। -a प्लस बी इज इक्वल टू -6, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ओके, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 भी हो जाएगा, उधर 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 आप सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो रिमाइंडर अपना क्या था, ए एक्स प्लस बी। तो ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 0, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6x। क्लियर, करेक्ट आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a is equal to 2012, b is equal to -1005, c is equal to -1007, find the value of a to the power 4 upon b plus c plus b to the power 4 upon c plus a plus c to the power 4 upon a plus b plus thrice of a b c। ऑप्शन है आपके पास 2012, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2012 टू दी पावर 3 एंड डी ऑप्शन ए 0। सॉल्व कीजिए। और तो देखिए बेटे, यहाँ पे अगर आप a प्लस बी प्लस सी का सम निकालते हो तो कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो बस यहीं से आपको लॉजिक पता चल गया होगा। देखो, जब b प्लस सी को रिप्लेस करूंगा तो माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये बन जाएगा a टू दी पावर 4 अपॉन माइनस ए। सिमिलरली ये बन जाएगा b टू दी पावर 4 अपॉन माइनस बी, ये बन जाएगा c टू दी पावर 4 अपॉन माइनस सी प्लस थ्राइस ऑफ ए बी सी। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी सी, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और आपको तो पता ही है, अब तो बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3abc। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3abc, यानी -3abc प्लस 3abc इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सभी का आंसर करेक्ट है जहां तक एक दो बच्चों के अलावा। क्वेश्चन है बेटे, इफ a इज इक्वल टू 2012, b इज इक्वल टू 2011 एंड c इज इक्वल टू 2010, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ऑप्शन है आपके पास 0, 2012, 3 एंड 4024। सॉल्व करिए। तो देखो बेटे, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डायरेक्ट ही याद होगा। वैसे तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और 2 से डिवाइड कर दो। और 2 को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर -2ab -2bc -2ca। एक 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 ए एक साथ लेंगे और एक बी, और साथ में ए बी, तो बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। सिमिलरली एक बी लेंगे एक सी लेंगे तो बन जाएगा b माइनस सी होल स्क्वायर, और एक ए लेंगे एक सी लेंगे तो बन जाएगा a माइनस सी होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक याद होगा कई बच्चों को ये डायरेक्ट। तो बस इनका डिफरेंस लेना है और सॉल्व करना है। a माइनस बी करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1 स्क्वायर 1, प्लस b माइनस सी करोगे तो कितना आएगा, फिर से 1 आएगा, 1 स्क्वायर 1, प्लस a माइनस सी करोगे तो डिफरेंस 2 आएगा, 2 स्क्वायर यानी 4।
1/2 ये कितना हो जाएगा बेटे, ब्रैकेट में 6 हो जाएगा, 1/2 इंटू 6 यानी 3। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यस, सभी का करेक्ट है। ओके, देखो मॉडुलस फंक्शन यानी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करता है, जैसे अपन राइट करते हैं ना, -4 का मोड क्या होगा, 4 होगा, +5 है तो मोड क्या होगा, 5 ही होगा। यानी जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू होती है, किसके इक्वल होगा बताओ, इफ x लेस देन 0। अगर अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव है तो ये माइनस के साथ ओपन होता है, यानी -x। और अगर अंदर वाला फंक्शन ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज ओपन हो जाता है, यानी x ही बाहर आ जाएगा। ओके, हमें पर ये नहीं पढ़ना है, पहली चीज तो आती है ग्राफ किस तरीके का होगा इसका। तो ग्राफ जैसे सपोज एक लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन देखो इस तरीके से ड्रॉ होती है। ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है। अब जैसे ही मैंने मोड लगाया ना, यानी अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मोड एक्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, y इज इक्वल टू मोड एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी मेरी y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। यानी पहले देखो पॉजिटिव वाली तो आ ही रही थी। ओके, अब क्या होगा, जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ये वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाएंगी, यानी ये ग्राफ, पहले ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स का। अगर मुझे इससे किसका बनाना है, y इज इक्वल टू मोड एक्स का, तो जो y की नेगेटिव वैल्यू है ना, ये जो नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन है नेगेटिव y में आ रही है ये वैल्यूज, तो इस ग्राफ को हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, यानी +y में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, x एक्सिस के रिलेटिव में इसकी मिरर इमेज ले लेंगे। तो इसकी जब मिरर इमेज लेंगे तो कहाँ बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी जो y की पहले वैल्यू नेगेटिव आ रही थी वो वैल्यू भी अब कहाँ पे आएंगी, पॉजिटिव में आएंगी। तो ये वाला पोर्शन अपन हटा देंगे और ये पोर्शन, ये ग्राफ हो जाएगा आपका मोड एक्स का, y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, ये जो ग्रीन से शो कर रहा हूं। ओके, अच्छा लाइन का ग्राफ तो सभी को बनाना आता है। लाइन का ग्राफ बनाना आता है ना, y इज इक्वल टू जैसे x-2, और जैसे सपोज मैं आपसे एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं कि y इज इक्वल टू x-2 ड्रॉ करिए, सभी बच्चे कर सकते हो। 2-3 पॉइंट ले लेंगे अपन। एक पॉइंट तो ये ले लेंगे कि जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -2। एक ये ले लेंगे जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 2, यानी x 2 पे y 0। 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं किसी भी लाइन की एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो सपोज, तो मैं इसका ग्राफ जैसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखो एक बार तो x 0 पे y की वैल्यू कितनी है, -2, यानी यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। एक बार x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 0, यानी ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू x-2 का। अब मुझे ग्राफ चाहिए y इज इक्वल टू मोड x-2। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, अब कभी नेगेटिव नहीं आएंगी। यानी पहले जो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है वो वैल्यू अब कहाँ चली जाएंगी, पॉजिटिव में। यानी ये जो नेगेटिव पोर्शन है ना बच्चा इस ग्राफ का, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ रेड रेड वाले से। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, यानी जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है पहले हमें y की, इसको अब अपन को कहाँ पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है। ऊपर कैसे पहुंचाएंगे, x एक्सिस में मिरर इमेज लेके। ठीक है, तो अगर मुझे y इज इक्वल टू मोड ऑफ x-2 का ग्राफ चाहिए, तो ये वाला पॉइंट कितना था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 था, तो यहीं से बस ये ग्राफ ऊपर की तरफ v बना देगा। तो ये साइड तो एज इट इज आएगी जैसी थी, ये वाला नीचे वाला पोर्शन मिरर इमेज होके ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्लियर, तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका हो जाएगा, मोड ऑफ x-2 का। अब समझ आ गया, बना सकते हो अब ग्राफ। ओके,
अब आती है थोड़ी सी इक्वेशन होती है जैसे सॉल्व करने की। जैसे सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर सकते हो। मोड एक्स इज इक्वल टू 2, आप एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी। प्लस माइनस टू आ जाएगी, दोनों आ जाएंगी 2 और -2, क्योंकि मोड एक्स की वैल्यू 2 कब हो सकती है, +2 पे भी हो सकती है और -2 पे भी हो सकती है। इसी चीज को देखो मैं ग्राफ से शो करता हूं आपको। तो मोड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से होता है। अब बाई इज इक्वल, देखो बाई इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है, और ये किसके इक्वल है, 2 के, यानी बाई इज इक्वल टू 2 वाली लाइन और बनानी है। तो ये 0, ये 1, ये 2। तो यहाँ पे ये लाइन जहां पे कट करेगी वो ही अपने सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कितनी वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यू कब होगी 2, जब x इज इक्वल टू +2 होगा, और ये वाली कब वैल्यू 2 होगी, जब x इज इक्वल टू -2 होगा। यानी कितने सॉल्यूशन आगे, 2 आगे। ग्राफ से भी अपन देख सकते हैं। इसी के प्लेस पे अगर इस तरीके से मैं देता मोड ऑफ x-1 इज इक्वल टू 2, अब बताओ x की वैल्यू क्या क्या आएंगी। करो सॉल्व। तरीका क्या है, एक बार प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक बार माइनस के साथ। तो एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, x-1 इज इक्वल टू +2 एंड x-1 इज इक्वल टू -2। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, और यहां से आ जाएगी 1, -1। क्लियर। तो दो सॉल्यूशन आएंगे, 3 एंड -1। 3 एंड -3 नहीं आएगा, ऑलवेज उस तरीके से सिमेट्रिक नहीं होगा बेटे, है ना। और यहाँ पे भी ग्राफ से देख सकते हो आप। देखो 1 वाला पॉइंट यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 0, -1, -2, -3। और देखो यहां से ग्राफ मुड़ेगा x इज इक्वल टू 1 से। अब आपको बाई की वैल्यू फिर से 2 के इक्वल करनी है, तो 0 पे 1 आ रहा है, यहाँ पे कहीं 2 आएगा। तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं वो देखेंगे। एक तो देखो यहाँ कहीं कट कर रहा है, एक यहाँ कहीं कट कर रहा है, ये वाली वैल्यू -1, ये वाली वैल्यू +3। क्लियर। ओके, सबसे पहले किसने किया, वेट ए मिनट। नियति, देन अविका। दो ही बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, बाकी सबने क्या किया। क्लियर है, सभी को समझ आया कि नहीं। चलो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, है ना। देखो जब भी आपके पास आ जाए मोड एक्स, अब मोड एक्स यानी मोड एफ एक्स भी आ जाए, अंदर कोई फंक्शन ही हो, एक्स ना हो, अंदर कोई फंक्शन हो। देखो आप ग्राफ पे जाइए ही मत, अब मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही बताता हूँ। अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो मोड ऑफ एफ एक्स, यानी अंदर कोई फंक्शन है इज इक्वल टू ए, तो इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू +a एंड एफ एक्स इज इक्वल टू -a। और ये सॉल्यूशन सिर्फ कब होते हैं, व्हेन ए ग्रेटर देन 0। ए लेस देन 0 पे नो सॉल्यूशन, क्योंकि मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर ए लेस देन 0 है तो नो सॉल्यूशन, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो दो सॉल्यूशन होंगे, एक बार प्लस के साथ सॉल्व करना है आपको, एक बार माइनस के साथ। अब मैं जैसे आपको एक न्यू क्वेश्चन देता हूं, जैसे 2x - 3 इज इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। तो देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो ए पॉजिटिव है, जब ए ग्रेटर देन 0 होता है तो ये दो तरीके होते हैं सॉल्व। तो एक बार तो अपन 2x - 3 को +6 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार 2x - 3 को -6 के इक्वल पुट करेंगे। क्लियर। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू 9/2। यहाँ से 2x इज इक्वल टू जब 3 ऐड करोगे तो ये -3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2। तो दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, 9/2 एंड -3/2। क्लियर।
ये वाला सॉल्व करो चलो। देखो सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 5 एक बार तो किसके इक्वल होगा, +15 के। एक बार किसके इक्वल होगा, -15 के। तो दोनों केसेस में 20 कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना बेटे। थोड़ा सा सोचो, प्रॉपर सिंपल सी चीज है बहुत, इतना कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ से देखो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/3। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 20 नहीं आएगा, अब कितना आएगा, -10 आएगा। x इज इक्वल टू -10/3। क्लियर है सभी को। तो दो वैल्यूज आएंगी, 20/3 एंड -10/3। अब बताओ x की वैल्यू क्या आएंगी। एक बार अपन क्या लेंगे, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू +18। और एक बार लेंगे अपन 3x माइनस 6 इज इक्वल टू -18। बहुत ही आसान है देखो, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ। तो पहले प्लस वाला सॉल्व करते हैं। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। x इज इक्वल टू 8। यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना रहेगा, 24 नहीं होगा, -12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4। तो दो आंसर आएंगे, 8 एंड -4। क्लियर। अब देखो इनइक्वालिटी पे आते हैं। अभी तो इक्वालिटी का साइन था। इनइक्वालिटी इन मॉडुलस। तो अभी अपन ने देखो क्या सॉल्व किया कि इफ मोड x इज इक्वल टू a, वेयर a ग्रेटर देन 0, देन x इज इक्वल टू +a एंड x इज इक्वल टू -a। ये अपन ने डिस्कस किया है अभी तक। अब अपन आते हैं नेक्स्ट। ये तो इक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। इनइक्वालिटी यानी या तो लेस का साइन होगा या ग्रेटर का साइन होगा। तो अब सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपके पास लिखा हुआ मोड x लेस देन a, यानी मोड x लेस देन 2, लेस देन 3, यानी प्लस वाली वैल्यू से। a ऑलवेज प्लस होना चाहिए, नेगेटिव के लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि मोड x ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू तो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होती है। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपन ग्राफ को समझते हैं। देखो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स, मोड x का ग्राफ बनाता हूं तो इस तरीके से बनेगा। और y, अब मुझे दूसरा ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू a का। तो लाइन इस तरीके से चली जाएगी, y इज इक्वल टू a की लाइन। अब इन दोनों ग्राफ में मुझे ये चेक करना है, देखो आपका फेवरेबल रीजन कौन सा है, जहां पे मोड x की वैल्यू a से कम हो, यानी जहां पे मोड x वाला ग्राफ a के नीचे आ रहा हो, वो रीजन लेना है आपको। ओके, पहले लेस वाला डिस्कस कर रहे हैं, इसको समझो। मैंने दोनों की ग्राफ बना दिए, ये वाला y इज इक्वल टू मोड x है, ये वाला इज इक्वल टू a है। देखो अपन ये वाली इनइक्वालिटी ले रहे हैं, मोड x लेस देन a। ओके बेटा, मैंने सिर्फ देखो ये वाला ग्राफ आपको पता है y इज इक्वल टू मोड x का होता है। चलो फिर से बनाता हूँ। ओके देखो, दो ग्राफ बनाने हैं, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। पहला ग्राफ मैं किसका बनाऊंगा, y इज इक्वल टू मोड x का। ये वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मोड x का। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को, बताओ। नहीं है, ये तो पता है ना सभी को, अभी अपन ने डिस्कस किया था। y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ बना सकते हो। बताइए बेटे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। बेटे अभी तो डिस्कस किया है मोड x का ग्राफ कैसा बनता है।
अभी डिस्कस किया है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि क्यों ऐसा क्यों? अभी तो डिस्कस किया है 5 मिनट पहले ही बताया था ना। मोड एक्स मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो जो नेगेटिव पोर्शन होगा y इक्वल टू एक्स वाली लाइन का वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो इस तरीके का बी शेप में बनता है। ओके, अब दूसरा आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ए, तो ऑब्वियसली ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, ए कांस्टेंट है, यानी सपोज y इक्वल टू 3 है, तो ग्राफ आपको पता है किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा, एक्स एक्स के पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। ये वाला ग्राफ हो गया y इक्वल टू ए का। क्लियर? अब देखो अपनी ये जो गिवन कंडीशन है इसको अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या है, मोड हमारे जो फेवरेबल आंसर होंगे वो कौन से होंगे, मोड एक्स की वैल्यू लेस देन ए होनी चाहिए। यानी ग्राफ में आपको ये देखना है कि मोड एक्स वाला ग्राफ ए से, ए वाले ग्राफ से कम हो, ऐसा कौन सा रीजन है। तो मैं रीजन शेड करता हूं यहाँ पे, आप मुझे बताओगे कौन सा रीजन है वो। ओके, कई सारे रीजन्स में डिवाइड कर दिया मैंने ग्राफ को। एक रीजन तो मैं ये ले रहा हूं, दो ही रीजन बनेंगे। एक रीजन में मोड एक्स वाला ग्राफ ए से ऊपर होगा यानी ग्रेटर होगा, एक में ए से कम होगा। तो दो टाइप के रीजन है ये। तो आप मुझे बताओ कौन सा वाला रीजन इस चीज को शो करेगा, मोड एक्स लेस देन ए। अच्छे से समझ के बताओ, यानी मोड एक्स की वैल्यू ए वाले ग्राफ से कम कौन से में आ रही है, किसमें, बाई इक्वल टू ए वाला ग्राफ बाई इक्वल टू मोड एक्स के ग्राफ के ऊपर है। ये बताओ आप, कलर में बताओ, लेफ्ट ब्लू या येलो, बस इतना सा आंसर बताना है आपको। सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बाई इक्वल टू ए वाला जो ग्राफ है बाई इक्वल टू मोड एक्स वाले ग्राफ के ऊपर होना चाहिए। क्लियर? अपनी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें y इक्वल टू ए वाला ग्राफ y इक्वल टू मोड एक्स वाले ग्राफ के ऊपर है। ब्लू, वेरी गुड। तो ब्लू रीजन हमारा आंसर होगा। ओके, अब ब्लू रीजन आंसर है तो ब्लू में वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो ये वैल्यू वैल्यू कौन सी हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए, और ये नेगेटिव में है यानी x इज इक्वल टू माइनस ए। यानी अब देखो सॉल्यूशन कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, अब इसके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो सब आंसर है। तो मैं इसको कैसे शो करूंगा, इंटरवल से शो करूंगा, व्हेन मोड x लेस देन ए, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए। क्लियर? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो दोनों इंटरवल कैसे हैं, ओपन है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी वाला साइन भी होता, लेस देन इक्वल टू होता, अगर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो एक्स की वैल्यूज क्या होती, माइनस ए से ए, और ब्रैकेट कौन सा आता, क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? ओपन क्लोज अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बताइए, समझ आ गया? इफ मोड एक्स लेस देन ए देन वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। क्लियर है बेटे? समझ आ गया? ग्राफ में आपको दिख रहा होगा ब्लू वाले रीजन में y इक्वल टू ए वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल टू मोड एक्स के ग्राफ के ऊपर है, यानी उसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी मोड एक्स वाले की वैल्यू कम है। हमें वही वैल्यू चाहिए, मोड एक्स लेस देन ए। क्लियर? और देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये तो ग्राफ से समझ आया है मैंने। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपसे बोला मोड एक्स लेस देन 2, आप एक्स की वैल्यू बताइए क्या होंगी। तो अभी मैंने बताया व्हेन मोड एक्स लेस देन ए, एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में होगी, यानी -2 से एक्स की वैल्यू कहां तक होगी, +2 तक। और इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 to 2 ओपन इंटरवल। क्लियर है ये चीज? बताओ जल्दी से। बताइए बेटे, समझ आ गया? अब इसी में अब x के प्लेस पे अपन फंक्शन लेके आ जाएंगे कोई जनरल, यानी जनरल पॉलिनोमियल ले आएंगे कुछ भी।
इफ मोड पी एक्स लेस देन ए, तो इसी को जनरलाइज कर देते हैं, माइनस ए से पी एक्स की वैल्यू कहां तक होगी, प्लस ए तक। क्लियर? तो ये चीज याद रखना, इस पे क्वेश्चन करेंगे अब अपन सॉल्व। तो अब देखो, जैसे सपोज अब सिर्फ एक्स वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ओके। जैसे मोड एक्स माइनस वन लेस देन थ्री, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी एक्स माइनस वन की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, माइनस थ्री से प्लस थ्री तक। अब माइनस को पहले इस साइड ऐड करो और इस साइड ऐड करो, तो इस साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन, एक्स इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, माइनस टू, और ये कितना हो जाएगा, फोर। तो इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस टू टू फोर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से करेंगे लेस वाला सॉल्व। पहले लेस वाले के क्वेश्चन करते हैं, फिर ग्रेटर वाले पे आएंगे, ओके, और फिर इक्वेशन पे आएंगे। ये चीज क्लियर है? अब क्वेश्चन करें अपन, चलो सॉल्व करो। मोड ऑफ x माइनस थ्री लेस देन सिक्स, फाइंड x। हाँ, कॉफिशिएंट आ गया तो उससे डिवाइड भी करेंगे। अभी कॉफिशिएंट पहले मोड एक्स माइनस सिक्स टू सिक्स राइट करेंगे, फिर थ्री ऐड कर देंगे तो ये माइनस सिक्स प्लस थ्री, ये सिक्स प्लस थ्री, ये माइनस थ्री हो जाएगा, ये नाइन। तो x बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू नाइन। क्लियर? ये होगा आंसर। मोड ऑफ थ्री एक्स माइनस सिक्स लेस देन एटीन, तो सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। थ्री एक्स माइनस सिक्स की जो वैल्यू है वो माइनस एटीन से प्लस एटीन, ओके। तो पहले इस दोनों साइड सिक्स ऐड कर देंगे तो ये माइनस एटीन प्लस सिक्स, थ्री एक्स एटीन प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा बेटे माइनस ट्वेल्व, थ्री एक्स ट्वेंटी फोर, थ्री से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा माइनस फोर, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस फोर टू एट। क्लियर है? इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे कोफिशिएंट वाला। मोड ऑफ फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी लेस देन सिक्सटी, तो क्या राइट करेंगे, फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी की जो वैल्यू है वो माइनस सिक्सटी टू प्लस सिक्सटी, ट्वेंटी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिक्सटी प्लस ट्वेंटी, फाइव एक्स सिक्सटी प्लस ट्वेंटी, तो ये हो जाएगा माइनस फोर्टी, फाइव एक्स ये हो जाएगा एटी, फाइव से डिवाइड कर दो तो माइनस एट, एक्स सिक्सटीन, तो एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस एट टू सिक्सटीन। क्लियर? देखो अपन ने ये ग्राफ बनाया था, ये बाई इज इक्वल टू मोड एक्स का हो गया, ये बाई इज इक्वल टू ए का हो गया। अपन ने अभी ये वाला रीजन, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस ए और यहाँ पे माइनस ए, तो ये वाला रीजन कौन से के लिए आ रहा है बेटे, मोड एक्स लेस देन ए के लिए। तो मोड एक्स ग्रेटर देन ए के लिए अब कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा, इस इन्फिनिटी से लेके कहां तक का, माइनस ए तक का, इधर वाला रीजन, और ये ए से लेके इन्फिनिटी तक का। क्लियर? तो यहाँ के जो आंसर्स होंगे वो इसमें आएंगे, यानी अगर आपके पास लिखा हुआ है मोड एक्स ग्रेटर देन ए, तो इसके दो आंसर आएंगे, एक्स लेस देन माइनस ए, यानी ये वाले जो आंसर होंगे वो सभी आएंगे, यूनियन उसके साथ में कौन से आंसर आएंगे, देखो दो रीजन है, ये वाला रीजन तो ये हो गया एक्स लेस देन माइनस, यानी एक्स की माइनस ए से जो स्मॉलर वैल्यू है वो सब आ जाएंगे, ठीक है। और फिर ये वाला रीजन भी है, तो इस वाले रीजन को शो करेंगे एक्स ग्रेटर देन ए से। तो अगर इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में राइट करूं तो ये हो जाएगा, देखो माइनस ए से छोटा, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे ए से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए,
यूनियन ए टू इन्फिनिटी। क्लियर? हाँ यस, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए होगा बेटे, है ना? थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप उसे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए एंड ए टू इन्फिनिटी। क्लियर? रीजन में आपको शो हो रहा है, जो बीच वाला रीजन था वो लेस वाला था, तो वो अपन ने केस अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसके बाद ग्रेटर वाले दो रीजन है, तो लेफ्ट वाला रीजन हो गया एक्स लेस देन माइनस ए, और राइट वाला हो गया एक्स ग्रेटर देन प्लस ए। इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल आएगा, इन्फिनिटी क्लोज नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी पे कौन सी वैल्यूज है। अगर देखो रेस्पेक्ट वैल्यू होती है इन्फिनिटी, अगर मैं 0.001 के रेस्पेक्ट में देखूं तो 1 लाख एक इन्फिनिटी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी वैल्यू है। बट इन्फिनिटी 1 लाख पे थोड़ी ना है, वो तो एक रिलेटिव वैल्यू है, अपन कभी इन्फिनिटी पे नहीं पहुंच सकते, इसीलिए इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल आता है। ओके, इन्फिनिटी कोई भी डिफाइन वैल्यू नहीं है, तो इंटरवल ऑलवेज इन्फिनिटी पे क्या आएगा? ओपन आएगा, कहीं भी इक्वलिटी कभी आएगी ही नहीं इन्फिनिटी पे। देखो अब मैं आपको डायरेक्ट मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करेंगे वो बता देता हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन है मोड एक्स ग्रेटर देन ए, ये आपको सॉल्व करना है, तो अब आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। एक तो कौन सी? एक्स ग्रेटर देन ए, और यूनियन लगाएंगे, यानी ये दोनों वैल्यूज आनी चाहिए। पहले जो वैल्यू थी उसमें इंटरसेक्शन था, यानी दोनों का कॉमन आना चाहिए, यहाँ पे यूनियन लगेगा एक्स ग्रेटर देन ए वाली वैल्यू एंड एक्स लेस देन माइनस ए वाली वैल्यू। ये दो अगर इसी के प्लेस पे कोई फंक्शन आ जाता है ग्रेटर देन ए, तो दोनों वैल्यूज लेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन ए वाली लेंगे, यूनियन एफ एक्स लेस देन ए वाली लेंगे माइनस ए। और यूनियन और इंटरसेक्शन पता है आप लोगों को? यूनियन और इंटरसेक्शन पता है बेटे? बताइए जल्दी से फिर। देखो रिकॉर्ड करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है, यूनियन लेना है तो आपको क्या करोगे, दो सेट है तो दोनों की कंबाइंड वैल्यू आनी चाहिए, दोनों सेट आ जाने चाहिए। 1 से लेके देखो इसमें 5 तक वैल्यूज है, इसमें 4 5 6 है, तो एक ऐसे एलिमेंट आपको राइट करने जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट और बी के भी हो, क्लियर, कॉमन एलिमेंट्स, और उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो भी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन एलिमेंट आने चाहिए, तो दोनों में जो कॉमन है वो आएगा। क्लियर? देखता हूँ बेटे, होगा तो मैं सेंड कर दूंगा। ओके, क्लियर है ये चीज? अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी यहां से जो वैल्यू आएगी सॉल्व होके, और यहां से आएगी, दोनों का यूनियन लेना है। क्लियर? यानी दोनों कंबाइंड होके आएंगे, दोनों में कॉमन वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। सपोज मोड एक्स, बहुत ही आसान से ही करते हैं, ग्रेटर देन 4, तो बताओ एक्स की वैल्यूज क्या क्या आएंगे? मोड एक्स ग्रेटर देन 4, तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या आएंगी बताओ बेटे? +4, और एक बार लेंगे एक्स लेस देन -4, तो ये वाली वैल्यू को कैसे शो करेंगे? 4 टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू को -इन्फिनिटी टू -4, तो दोनों का यूनियन लगा देंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। क्लियर? हाँ वेरी गुड संस्कृति, दिव्यांशु, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं। ओ, आज टाइम ज्यादा हो गया, सॉरी मैंने देखा भी नहीं है, पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ओके, फिर करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। मोड ऑफ x-2 ग्रेटर देन 5, ये वाला सॉल्व करिए। ओके ओके, मुझे भी सच में पता ही नहीं चला, टाइम पे ध्यान ही नहीं गया है ना। चलो ये वाला और सॉल्व करो फिर बताओ। मैथ्स में लिखना सीखिए थोड़ा अच्छे से।
तो एक केस तो अपन क्या लेंगे, x माइनस टू लेस देन -5 और x माइनस टू ग्रेटर देन 5। तो यहाँ से वैल्यू जाएगी x लेस देन -3, और इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू, यानी -3 से स्मॉल वैल्यू चाहिए, तो बट अपन स्टार्ट लोअर से करेंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी से -3 तक जाना है, और इसमें x ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, यानी 7 टू इन्फिनिटी। तो दोनों वैल्यूज का यूनियन ले लेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। अगर देखो आप इंटरसेक्शन लेते तो कुछ कॉमन ही नहीं आता, यानी कुछ आंसर ही नहीं आया, इसीलिए क्या लेना है, यूनियन लेना है, यानी ये वाले भी आंसर होंगे और ये वाले भी आंसर होंगे। क्लियर, समझ आ गया सभी को बेटे? ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 3 नहीं आएगा भाविक, फिर से चेक करना अपना आंसर, दूसरे में 7 आएगा, इक्वल पे मत जाया करो ऑलवेज। ये कुछ ये वाला तो मुझे याद नहीं रहा, हाँ आज की क्लास तो अपन यहीं पे ओवर कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।